नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 10 सितंबर से लेकर 11 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस के साथ आप सभी को मुख्य पॉइंट्स बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मैं प्रोवाइड करा देता हूं। साथ ही आप लोगों को बताता हूं, रोजाना डेली बोलता भी हूं कि आप सभी डेली बेसिस पे नोट कॉपी पे पीडीएफ फाइल के सहारे आप लोग नोट्स बनाएं, ताकि आप सभी का वीडियो देखने के बाद आप जब नोट्स बनाते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही आप सभी कभी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भूल नहीं पाएंगे, इसलिए एक बार पढ़ने के बाद जरूर आप नोट्स बनाएं। चलिए, तो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 7 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 9 सितंबर, ऑप्शन डी 12 सितंबर। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, 9 सितंबर। 9 सितंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हमले से बचाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2020 में पहली बार मनाए जाने वाले हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने में 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 वर्ष के बच्चों की दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाता है और शैक्षिक सहायता की उनकी तत्काल आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, यह इन बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभावों और शिक्षा तक पहुंचने की उनकी क्षमता पर चिंता व्यक्त करता है, जिनके परिणामों को शिक्षार्थियों की आवश्यकता से परे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके प्रतिष्ठा कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद थे। ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से क्या थे? तो बंद थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कि किस मंत्रालय ने फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के आउटपुट और परिणामों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी पर एक वेबिनार आयोजित किया? तो ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी जल आपूर्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, जल शक्ति मंत्रालय। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के आउटपुट और परिणामों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी पर एक वेबिनार किया। इस वेबिनार में विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग विभागों, ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों के लगभग 2500 राज्य, जिला और ब्लॉक के अधिकारी शामिल थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए गोविंद स्वरूप, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी YS जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा गोविंद स्वरूप राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर, गोविंद स्वरूप। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन, उनका जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुर द्वारा संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत अब उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के स्थापक निर्देशक थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। किस राज्य सरकार ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया?
तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी यूपी। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, हरियाणा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स ऐप का मित्र और ऑनलाइन प्रवेश मंच लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 कि किस बैंक ने HNI के लिए सिग्नेचर वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी PNB। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को संपन्न उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए हस्ताक्षर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया, जिसका औसत त्रैमासिक शेष राशि 10 लाख और उससे अधिक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जयपुर में पेटिका गेट का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को सुबह 11 बजे एक आभासी समारोह के दौरान पाटिका गेट का उद्घाटन करके पाटिका गेट के जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो जवाहरलाल मार्ग नेहरू पर स्थित है। उद्घाटन में पाटिका द्वारा के रूप में एक नए पर्यटन स्थल की भी शुरुआत होगी। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत होगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो प्रणाली किसने शुरू की? तो ऑप्शन ए YS जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, मनोज सिन्हा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य भवन में जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो यानी कि स्पैरो प्रणाली का शुभारंभ किया। स्पैरो प्रणाली का उद्देश्य अधिक प्रदर्शित लाना, संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार से बचना, बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना और प्रदर्शन मूल्यांकन को समय पर पूरा करना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बारीकी से समझिएगा, काफी आप सभी को समझाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि बैंकिंग द कोकून एट्रेड 40 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी राधा M नायर, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, राधा M नायर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। राधा M नायर, ध्यान दीजिएगा, राधा नायर द्वारा लिखित पुस्तक बैंकिंग द कोकून एट्रेड 40 हाल ही में जारी की गई है। बैंकिंग द कोकून एट्रेड 40 उनके जीवन की चुनिंदा घटनाओं का एक रमणीय संग्रह है, जिसमें घटनाओं के सेट होने के समय का दर्पण भी होता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, किन संगठन ने 28 जुलाई 2020 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स यानी कि ABIP बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया है? तो ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन डी सडवी, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जुलाई 2020 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स यानी कि ABIP बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब बैंक कंपनी सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकी है और इसके द्वारा स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदन किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो
ABIP बैंक में 51% और इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा शेष 49%। ध्यान दीजिएगा, 94% 49% है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। श्रीमती केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन के साथ 5000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50.33 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। किस कंपनी ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन यानी कि CPF के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी ट्विटर। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, व्हाट्सएप। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप के छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन यानी कि CPF के साथ भागीदारी की। साझेदारों का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक एक पेन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों में लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंचने का है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि फिंच ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 21 में कितने प्रतिशत तक अनुबंधित किया है? तो ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 7.5%, ऑप्शन सी 10.5%, ऑप्शन डी 15%। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर 10.5%। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिंच रेटिंग्स ने मंगलवार को भारत के FY21 ग्रोथ प्रोजेक्शंस को -10.5 यानी कि 10.5% से घटा दिया है। 5% पहले अनुमान लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि वायरस के लगातार फैलने और देश भर में छिटपुट शटडाउन लगाने से अधिक गतिविधि बाधित हुई है। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ये तो था हमारा 11 सितंबर 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि कौटिल्य सत्या एजुकेशन के माध्यम से आप सभी को बताया गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वीडियोस आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अतः दोस्तों आप सभी से बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वहां पे आप लोगों को दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है, ताकि आप सभी अपने लिए नोट्स बना सके, साथ में आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।